नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों इंडियन बिलीवर मीडिया की, और वीडियो है कि जो दिल्ली में प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है G20 के लिए, तो उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। उसके ऊपर वीडियो है दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। हर कोई सराह रहा है, हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं और हम अपने कोर कमांडर के घर को आग लगा रहे हैं। मतलब हम अपनी बनाई हुई चीज़ों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नई बनाने का सोच नहीं रहे। और इंडिया जो है वो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ बनाकर हमें चौंका के रख देता है। बिल्कुल उन्होंने G20 की मीटिंग इतनी न्यू बिल्डिंग्स बनाई, हमने आज तक ये चीज़ें कोई भी हम पाकिस्तान किसी बिल्डिंग से कंपेयर, तो आपने जिस तरह बोली है बात, तो कंपेयर नहीं होती है बिल्डिंग। अब मुझे बता, इतनी अच्छी और इतनी डेवलप उन्होंने बिल्डिंग की है, न्यू बिल्डिंग न्यू दिल्ली की, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक G20 मीटिंग करने की बिल्डिंग बनाई है। जय हिंद दोस्तों, आखिरकार भारत का ITPO कॉम्प्लेक्स यानी कि एक ऐसी भव्य लग्जरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है जहां पर कि भारत G20 मीटिंग की फाइनल मीटिंग को होस्ट करेगा। और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स जब G20 मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत आएंगे तो वो इसी बिल्डिंग में रुकेंगे और यहीं पर उनकी सारी मीटिंग संपन्न होंगी। अब दरअसल हाल ही में भारत का ITPO कॉम्प्लेक्स बनाकर तैयार कर लिया गया है और कल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स की पूजा पाठ करने के बाद उद्घाटन का कार्यक्रम भी किया गया था। आपको बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने का कार्य 2017 से चल रहा है, लेकिन अब जाकर फाइनली इसका कार्य संपन्न हुआ है और ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए भारत सरकार ने तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का खर्च किया है। इस बिल्डिंग में मॉडर्न तरीके से भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास के एक अनूठे संगम को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रहा है। इस बिल्डिंग का निर्माण दिल्ली के प्रगति मैदान में बहुत ही खास तरीके से किया गया है और इस बिल्डिंग में दुनिया भर के नेताओं के रहने की सारी सुविधाएं, उनकी सुरक्षा की सारी सुविधाएं, उनके खाने पीने की सारी सुविधाएं, इतना ही नहीं उनकी मीटिंग की भी सारी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। इतना ही नहीं, जब इस कॉम्प्लेक्स में G20 मीटिंग का कार्यक्रम किया जाएगा और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स भारत में G20 मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पर आएंगे, तब ये बिल्डिंग पूरे भारत की एक अलग ही छवि प्रस्तुत करेगी और ये बिल्डिंग पूरी दुनिया को दिखाएगी कि ये पुराना भारत नहीं है जिसकी दुनिया भर में इंसल्ट की जाती थी, ये एक मॉडर्न भारत है। और जब पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स इस एक बिल्डिंग के नीचे होंगे तो जो वर्ल्ड मीडिया है उसकी भी नजरें केवल और केवल इसी बिल्डिंग पर टिकी हुई होंगी और तब पूरी दुनिया इस बिल्डिंग की वजह से भारत को एक अलग नजरों से देखेगी और वो यहाँ पर समझ
पाएगी कि भारत भी एक मॉडर्न देश बनते जा रहा है। इस बिल्डिंग को कुछ लोग IECC बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ITPO कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और वास्तव में इस बिल्डिंग का नाम IECC बिल्डिंग ही है, जिसका पूरा मतलब होता है एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। और इस बिल्डिंग को लोग ITPO कॉम्प्लेक्स के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि ITPO नाम की एक संस्था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत कार्य करती है, उसने इस बिल्डिंग का पूरा कार्य किया है और उसी संस्था ने इस बिल्डिंग को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट किया है। तो इसीलिए कुछ लोग इसे ITPO कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इस बिल्डिंग को भारत सरकार के द्वारा केवल G20 मीटिंग के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इस बिल्डिंग में भारत के ट्रेड से जुड़े कई जरूरी काम किए जाएंगे। हालांकि जब इस बिल्डिंग में G20 मीटिंग कराई जाएगी तो ये बिल्डिंग पूरी दुनिया का एक केंद्र बिंदु बन जाएगा। बिल्डिंग देखी आपने? बहुत है यार, VIP है, तुम्हें बता रहा हूँ ना, पहले ही आपको लग रही है जबरदस्त जबरदस्त और नाम से ही जाहिर है, देख के बंदे को लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताओ, उन्होंने G20 की मीटिंग, इतनी न्यू बिल्डिंग्स बनाई, हमने आज तक ये चीज़ें कोई भी हम पाकिस्तान किसी बिल्डिंग से कंपेयर, तो आपने जिस तरह बोली है बात, कंपेयर नहीं होती है बिल्डिंग। अब मुझे बता, इतनी अच्छी और इतनी डेवलप उन्होंने बिल्डिंग की है, न्यू बिल्डिंग न्यू दिल्ली की, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक G20 मीटिंग करने की बिल्डिंग बनाई है। पाकिस्तान में तक ये चीज़ें नहीं है। अब मुझे पाकिस्तान क्यों नहीं ये चीज़ें बनाना चाह रहा? इंडिया इतनी डे बाई डे डेवलप कर रहा है, वो अपनी कंट्री को डेवलप कर रहा है, G20 की मीटिंग को डेवलप कर रहा है, कश्मीर को उन्होंने डेवलप कर दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है और हमारे हुक्मरान हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं, वो ये नहीं देखते मुल्क को हमने किस तरफ लेके जाना, वो देखते हैं बस अपना बैंक बैलेंस बनाओ और काम ख़त्म, सीधी सी बात है। और जब लोगों को तुम्हारे ऊपर एतमाद नहीं होगा, हुक्मरानों के ऊपर, तो जाहिर बात है कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। सर ये कितने, मुझे बताया आज तक कोई हमारी कंट्री या हमारे हुक्मरान ने चीज़ें क्यों नहीं सोची आज तक? यार क्यों नहीं सोची, ये तो तुम्हें पता ही है क्यों नहीं सोची। जाहिर बात है वो उन्हें पता है कि हम इधर करेंगे तो ये अवाम का फ़ायदा है, वो अवाम का फ़ायदा तो करना ही नहीं चाहते ना, सीधी सी बात। ये देखें ना, ये माशियत को बेहतर करने के लिए मुल्क किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही कोई स्टैंड नहीं ले रहा। वजह क्या है? ये आप एक कॉमन से स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, यूथ हैं, आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि जो भी इमर्जिंग पावर्स हैं, इमर्जिंग इकॉनमी है, वो अपने कंट्री को बेहतर करने के लिए, अपने कंट्री के फ़ायदे के लिए जो उन्हें करना पड़ता है वो करते हैं। पाकिस्तान क्यों इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, या कभी किसी के इशारे में आ जाता है, कभी किसी के इशारे में आ जाता है? ये मसला सिर्फ लीडरशिप का है। देखें ना, अगर आपकी लीडरशिप बेहतर होगी तो आप अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर स्टैंड ले सकते हैं। अगर आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इसका मतलब है फिर पाकिस्तान की पब्लिक भी बुज़दिल है? नहीं। सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन हाँ, पब्लिक बुज़दिल नहीं कह सकते, पब्लिक को शऊर नहीं है, शऊर नहीं है। और वो शऊर दिया नहीं गया, शऊर दिया नहीं गया, शऊर दिया नहीं गया, बिल्कुल नहीं दिया गया, उनको ज़हनी गुलाम बना के रखा गया है। अब इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी, अवेयरनेस आ रही है यूथ में। ये देखे ना, जैसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू से अंदाजा होता है कहीं ना कहीं सोच बदल रही है। हालांकि अब इस बिल्डिंग के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी भाई, और क्या बिल्डिंग बनाई है यार इंडिया। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। भाई पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे बात तो कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बनी कितने की है। $4 बिलियन, $4 बिलियन की अभी भी आधा काम हुआ है। और $4 बिलियन अगर पाकिस्तान को मिल जाए ना, तो ये तो पुट्ठी छलांगे मारेंगे, उल्टी छलांगे मारेंगे, बंदर की तरह गुलाटियां मारनी शुरू कर देंगे। $4 बिलियन अगर इनको मिल जाए तो। सही बात है। और मैं आधा से मतलब इसके नीचे से मेट्रो भी है। हाँ, वो भी इसके इंक्लूड है बीच में ना। सारी फैसिलिटी को देखते हुए बिल्डिंग बनाई गई है, क्योंकि आने वाले टाइम में मेट्रो चलेंगी, बड़ी सिटी बनेगी, तो इसके अंडरग्राउंड मेट्रो भी होगी। अभी तो मतलब आधा काम हुआ है, लेकिन ये बिल्डिंग बना के मतलब इंडिया ने ना, वो UN न्यूयॉर्क में ना बिल्डिंग, यहाँ UN की मीटिंग होती है ना, तो सीधा मैसेज गया उनको, भाई वीटो पावर दे दो, नहीं तो अगली वीटो पावर यहीं पे होगी। सही बात है। ये बिल्डिंग जो है मतलब UN की बिल्डिंग थी ना, जो समझ गया, उससे भी बहुत बड़ी, मतलब एशिया में दूसरे नंबर पर और दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जो मतलब वर्ल्ड के नेताओं के लिए बनाई गई है। जैसे UN में, जैसे जिनेवा में बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत मतलब वर्ल्ड लीडर की मीटिंग होती है, तो वैसे ही भाई ये बिल्डिंग बनाई गई है। और अगर अभी इंडिया को वीटो पावर नहीं मिलती तो 196 देश जो UN में है
उससे 120 निकल आएंगे। उनमें से 120 तो पहले ही मतलब भारत की समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर वीटो पावर नहीं मिलती तो फिर भाई आने वाले ये अगला जो पावर बनेगी ना, अगली अलायंस जो बनेगी एशिया की, वो इंडिया दिल्ली के प्रगति मैदान में बनेगी भाई। और यहाँ पे ही बैठ के मतलब दुनिया के बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। सही बात है। और देख लो 6 साल लग गए हैं इसको बोलते मतलब कि 2017 में काम स्टार्ट हुआ था इसका, बीच में कोविड-19 आ गया, तब थोड़ा रुक गया होगा 1 साल काम। और उसके बाद ये बिल्डिंग अभी बन के तैयार हुई है। और क्या बिल्डिंग है, बहुत ही जबरदस्त। शाम का या रात का नाइट का व्यू ना इसका बहुत आला है यार, बहुत। तो खैर पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया मतलब वही है ना, एक इनको मतलब बड़ा वो है कंपैरिजन करने का इंडिया के साथ, बहुत शौक है। जबकि इनका कंपैरिजन तो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बनता है। अफगानिस्तान वालों का जो मतलब फॉरेक्स रिजर्व है इनसे काफी ज्यादा होगा, है ना। उनका डॉलर भी तो 90 रुपए का है। हाँ वही 92 रुपए का, क्योंकि इनका देखो इनका 300 पार कर रहा है और उनका 92 रुपए का। तो यही पे पता लग गया था कौन सी कंट्री मतलब बिल्कुल स्टेबल है। तो इनसे तो भाई स्टेबल अफगानिस्तान है। और वैसे ही अभी जो वर्ल्ड इंडेक्स आया था पासपोर्ट का, उसमें भी इन्होंने मतलब इम्प्रूव किया है और तीसरे चौथे नंबर पे ही है पीछे से, है ना। तो यही से पता लगता है। और ये बात कर रहे हैं कि हम अपने कोर कमांडरों की बिल्डिंगे तोड़ रहे हैं। जो जिन्ना हाउस था इनका, इन्होंने क्या कौन सी मई थी, 9 मई को इन्होंने वो जो गंद फैलाया है ना इन जिहादियों ने, तो काफी मतलब पाकिस्तान का नुकसान कर दिया, जिस मतलब अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी को इन्होंने वो कर दिया है। और ये फिर कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ कि हमारे पास कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है। तो तुम्हारे पास बिल्डिंग आएगी कहाँ से भाई? तुम लोग तो भीख मांग के कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग थोड़ी खड़ी कर लेता है। एड के पैसे से देश चला रहे हैं और झंडा तो बना रहे हैं भाई। झंडा इनको बनाने हैं, इनके झंडे को कौन पूछ रहा है यार? है कोई औकात? जहाँ अभी तो जहाँ वो चांद ये दिखाते हैं ना, ये जो झंडे में वो कहीं भी मतलब ऐसा चांद या कुछ भी ऐसा दिख जाए तो दुनिया तो गाली निकालने लग पड़ती है। मतलब इस्लाम के नाम से भी तो तेरे को पता ही है कैसे दुनिया में मतलब थू थू हो रही है ना। और जैसे यूरोप में जैसा मतलब इस्लाम को उछाला जा रहा है, हर जगह कुरान जलाई जा रही है। मैंने सुना एक देश में और भी कहीं जलाई गई कुरान। हाँ डेनमार्क में फिर एक बार कुरान जला दी गई है। और पता नहीं, मैं देख रहा था वीडियो, उसमें बता रहे थे कि मतलब ये जिहाद क्या है, मतलब जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं सारे मेल आ रहे हैं, फीमेल तो कोई आ नहीं रही है। ये मेल आ रहे हैं और आके फिर गोरी लड़कियों के साथ शादी करके और मतलब इस्लामाइजेशन कर रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि यूरोप का नाम हो ना वो अरेबियन को कुछ ऐसे मतलब ऐसा कुछ था, मतलब यूरोप का मतलब इस्लामाइजेशन कर रहे हैं। ये तो वाकई हो रहा है ना, हो रहा है। क्योंकि जितना मुस्लिम बढ़ता जा रहा है यूरोप की आंखें नहीं खुल रही है, जब खुलेंगे तब बहुत टाइम निकल चुका होगा। तो खैर भी खुल तो अभी गई है उनकी, लेकिन यही है ना कि इस माइंडसेट को मतलब बाहर निकालना, इतनी पब्लिक हो गई है। मतलब आज से जो 22-23 साल पहले आर्टिकल लिखे गए थे उस टाइम की मतलब 9% मेजोरिटी होती थी मुस्लिम की, लेकिन आज जो बढ़ के देख लो आप कितनी है। इंडिया में भी आप देख लो कितनी जगह पे ऐसे हो रहा है। तो इस्लामाइजेशन खैर हम चर्चा कहाँ की और कहाँ ले गए, बात हम कर रहे थे अपनी बिल्डिंग की और पहुंच गए कहाँ, हम यूरोप में। तो खैर हम तो दोस्तों निकल ही जाते हैं ऐसे करते। बिल्डिंग क्या बात कर, बिल्डिंग बहुत खूबसूरत मतलब अभी आदि एक ही बना, अभी बनेंगे। हाँ तो बहुत बनेगा। तो मतलब इंडिया है रोज ऐसी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। ये बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है। और एक पीछे मैंने देखा था कि सूरत में एक ऑफिस बनाया जो पेंटागन की बिल्डिंग को भी फेल कर गया है। मतलब दुनिया के सबसे बड़ा ऑफिस जिसमें कि 4000 ऑफिस बनेंगे, उसमें बन गए हैं, जबकि 4000 ऑफिस, बैंक, थिएटर, मेट्रो, सब कुछ मतलब ड्रीम सिटी है ना वो। तो उसके अंदर भाई इंडिया मतलब हर तरह से रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। तो मतलब ये हमारे बढ़ता हुआ वर्चस्व है जो। तो मोदी साहब ने कल परसों भाषण में कहा भी था कि 2027 तक हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो दुनिया की भाई जली पड़ी है, फटी पड़ी है। तो दुनिया सारी मतलब मुंह में दांत उंगली दबा के देख रही है कि हो क्या रहा है इंडिया में, है ना। तो इंडिया मतलब चलता जा रहा है भाई। और आने वाले जो भी हमारा विजन है 2047 तक, तो हम डेवलपमेंट कंट्री बन गए होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सरकार काम कर रही है हमारी, है ना। तो ठीक है दोस्तों, बहुत जबरदस्त वीडियो थी और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। और ऐसी बिल्डिंगें हमारे को आने वाले दिनों में बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।